हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं वैक्यूम हजार्ड्स का दूसरा रूट कॉज एनालिसिस, दूसरी जो केस स्टडी लेकर आया हूं दोस्तों। और इसमें हम ये समझेंगे कि एक अमोनिया का स्टोरेज टैंक था, वो क्यों कोलेप्स हो गया, क्या उसका रीजन था, वैक्यूम के कारण कैसे वैक्यूम क्रिएट हुआ अमोनिया के वेसल में, और अमोनिया का जो स्टोरेज टैंक था कैसे कोलेप्स हो गया। दोस्तों, आप जानते हो कि अमोनिया का जो है, या अमोनिया के या मैक्सिमम जो गैसेज होते हैं उनके जो स्टोरेज होते हैं वो एक स्पेरिकल होते हैं, गोल होते हैं उनके स्टोरेज। तो वो क्यों होते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे ये अमोनिया का वेसल है, ये इसका ड्रेन पॉइंट है और ये इसका वेंट है। मैं सिंपली बस इसे ही मेंशन किया हूँ जिसका काम है। और दोस्तों, इस केस स्टडी में मैं ये बताऊंगा कि ये अमोनिया का जो स्टोरेज टैंक है वो क्यों कोलेप्स हो गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जब अमोनिया का जो ये वेसल है इस पे हमें काम लेना था, शट डाउन में इसकी क्लीनिंग वगैरह करनी थी, इंटरनल क्लीनिंग वगैरह। तो उसके लिए हमें क्या करना था, इसे हैंडओवर करना था, इसको इसमें वेसल एंट्री करानी थी। वेसल एंट्री होगी तभी तो क्लीनिंग होगी ना दोस्तों। तो उसके लिए क्या किया, सबसे अच्छा जो प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले इसकी ड्रेनिंग कर दो, डिप्रेशराइज कर दो, पर्जिंग विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की पर्जिंग करो ताकि पूरी की पूरी अमोनिया बाहर निकल जाए। उसके बाद पर्जिंग विथ स्टीम, स्टीम से पर्जिंग करो कि जो ट्रेस अमोनिया है वो भी स्टीम के साथ कैरी ओवर होकर बाहर निकल जाए। उसके बाद पर्जिंग विथ एयर, एयर से पूरी पर्ज कर दो ताकि इसमें जो वेसल एंट्री होगी आदमी जो जाएगा वो सांस ले सकता है। उसके बाद अगर एनालिसिस कर लो कि जो अमोनिया 1 ppm है और ऑक्सीजन 21 है और टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री से कम है, तो आप ये पैरामीटर अगर मिल रहे हैं तो आप वैसा एंट्री करा दो, अंदर की क्लीनिंग करा दो। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। जो ये तो अच्छा प्रोसीजर है, इसे फॉलो करना था, लेकिन उस समय ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने तो ड्रेनिंग तो कर ली, जो रूट कॉज एनालिसिस मैं बता रहा हूँ जहाँ की वहाँ की मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने इसमें जो अमोनिया थे उसकी ड्रेनिंग कर ली, उसको डिप्रेशराइज कर दिया। मतलब वेंट खोल के जो इस पे हमारा प्रेशर है वो प्रेशर 0 kg आ गया, ड्रेनिंग करके या उसको डिप्रेशराइज करके, है ना दोस्तों। अब वो उसको थर्ड जो ऑप्शन था वो था पर्जिंग विथ नाइट्रोजन। इसको नाइट्रोजन से पूरे अच्छी तरह से पर्ज कर दो। तो दोस्तों इसे नाइट्रोजन से पर्ज तो किया गया, लेकिन उतने अच्छे से नाइट्रोजन से पर्ज नहीं किया गया। आप जानते हो कि नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस है, अगर वो जिस वेसल में रहेगी, अगर अमोनिया के वेसल में जाएगी तो अमोनिया के सारे मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देगी, वहाँ से हटा देगी और पूरा जगह खुद ले लेगी। तो इन्होंने नाइट्रोजन से पर्जिंग की बट सही से नहीं की, अमोनिया इसमें रह गई। और अमोनिया अपना जो प्रेशर है, अमोनिया जो है अपना प्रेशर इस टैंक में जो है 760 mmHg का प्रेशर बनाए रखा, और हमारा बाहर का जो प्रेशर है वो भी 760 mmHg होता है दोस्तों, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ड्रेनिंग हो गई, डिप्रेशराइजेशन हो गया, पर्जिंग विथ नाइट्रोजन हो गया, लेकिन बहुत प्रॉपरली जितना चाहिए था उतने अच्छे से नहीं हुई, इसमें अमोनिया पार्टिकल भरे मिले। उसके बाद ये वेंट है, वेंट को क्या कर दिए ये लोग, बंद कर दिए। वेंट को बंद करने के बाद इन्होंने इसमें वाटर फिलिंग करना शुरू कर दिया, मतलब इसमें पानी भरना शुरू कर दिया दोस्तों। जबकि ये बहुत गलत है, अमोनिया के टैंक में कभी भी पानी नहीं भरना चाहिए। इन्होंने जो भी है, जहाँ का ये रूट कॉज एनालिसिस है, मुझे जो मिला था पता करके मुझे लगा, तो उन्होंने ये तीनों काम करने के बाद इसमें पानी भरना शुरू कर दिया। अब दोस्तों पानी भरा तब तक उन्हें ज्ञात हुआ कि नहीं, पानी नहीं भरना है। उन्होंने पानी की सप्लाई कट कर दी, मतलब पानी भरना बंद कर दिया। और उस समय क्या हुआ कि जब पानी भरना बंद कर दिया तो अचानक 2 या 3 घंटे बाद हमारा ये जो है पूरा जो है अमोनिया स्टोरेज टैंक कोलेप्स हो गया, एक सिरे से ढह गया।
तो उसका रीज़न क्या था, उसकी रूट कॉज एनालिसिस में बताऊंगा। दोस्तों आप जानते हो कि अमोनिया एक ऐसा केमिकल है जो पानी में बहुत हाईली सोल्यूबल है, मतलब पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। जैसे 90 ग्राम अगर अमोनिया अगर हम लें और 90 ग्राम अमोनिया जो है ओनली 100 ml के पानी में डिजोल्व हो सकती है। यानी कि 100 ml के पानी में हम 90 ग्राम अमोनिया को डिजोल्व कर सकते हैं। कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री टेम्परेचर पे। अगर 0 डिग्री पानी का टेम्परेचर है और वो ओनली 100 ml ही है तो उसमें 90 ग्राम हम अमोनिया को इजीली डिजोल्व करा सकते हैं। और वहीं अगर 25 डिग्री का पानी है और 100 ml पानी 25 डिग्री टेम्परेचर का पानी है और 100 ml है तो उसमें 32 ग्राम अमोनिया को इजीली हम डिजोल्व करा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि अमोनिया की वजह से इस टैंक का जो प्रेशर था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, लेकिन यहाँ पे हमने वेंट बंद कर दिया और पानी जो इसमें भर रहे थे गलती से उसे हमने बंद कर दिया। तो जो पानी यहाँ पे आया होगा दोस्तों, जो स्टोरेज हुआ, अब पानी में मैंने बता दिया कि पानी में अमोनिया कितनी हाईली सोल्यूबल है। तो वो क्या हुई, जितनी भी अमोनिया थी वो टोटल इस पानी में डिजोल्व हो गई और जो अमोनिया जो है 760 mmHg का जो प्रेशर डेवलप की थी वो डिजोल्व इसमें होने की वजह से वो प्रेशर क्या हो गया दोस्तों, डाउन हो गया। तो अब सपोज करो कि 760 mmHg का जो प्रेशर था अमोनिया की वजह से, अब अमोनिया तो टोटल पानी में डिजोल्व हो गई, अब वो प्रेशर तो बनाएगी नहीं। तो यहाँ पे हमारा सपोज करो कि 600 mmHg का प्रेशर हो गया, 600 mmHg का अंदर हो गया, 760 mmHg का बाहर हो गया, तो टोटल हमारा 160 mmHg का प्रेशर डिफरेंस हुआ। और ये ओनली 760 mmHg ज़्यादा एरिया होने की वजह से वो 160 mmHg का प्रेशर यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, वेसल के हर एक आउटर सेल पे लगेगा और यही 760 mmHg का प्रेशर एक बड़ा सा फोर्स क्रिएट करेगा। फोर्स कैसे करेगा दोस्तों, आप जानते हो P F/A होता है और यहाँ से F की वैल्यू आप निकाल दो तो P/A हो जाएगा। आप सपोज करो कि यहाँ से और एरिया और फोर्स की यहाँ पे रिलेशन देखोगे तो एरिया जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। तो सपोज करो कि सबसे पहले एक पॉइंट पे हमारा 160 kg का जो प्रेशर है वो लग रहा है, कितने पे, ओनली जिसकी एरिया आप सपोज करो कि 2 m स्क्वायर है, 2 m स्क्वायर है। तो ये कितना फोर्स डेवलप करेगा, 16 दूना 32, ये हो जाएगा 320 न्यूटन का फोर्स डेवलप करेगा अगर एरिया हमारा ओनली 2 m स्क्वायर है। तो 2 m स्क्वायर पे अगर हमारा प्रेशर 160 लग रहा है तो वो 320 न्यूटन का फोर्स डेवलप करेगा। न्यूटन की अगर यूनिट देखें कहाँ से आई तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि F = P/A में P की वैल्यू, P की यूनिट क्या होती है प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और गुणे P की वैल्यू हमने लिख ली, यूनिट लिख ली, A की वैल्यू हम लिख सकते हैं एरिया की क्या होती है दोस्तों, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, न्यूटन हमारे हो गए, यानी कि एरिया हमारा 2 m³ हुआ तो वहाँ पे 320 न्यूटन का फोर्स लगा। अब हमारा एरिया, इतने एरिया पे वही सेम प्रेशर लग रहा है तो सपोज करो कि 160 जो है वो लग रहा है कि 20 m³ पे लगने लगा। अब यही तब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.032, इतने न्यूटन का फोर्स लगा के इसको कोलैप्स कर दी। तो जहाँ भी आप अगर अमोनिया का कोई भी टैंक है उसे आप हैंडल कर रहे हो तो एक तो उसका वेंट को ध्यान में रखिए कि वहाँ पे बीदर लगा होना चाहिए या वैक्यूम रिलीफ वॉल्व होना चाहिए या वेंट होना चाहिए। अगर कहीं है तो ये सब खुले होने चाहिए ताकि जैसे ही प्रेशर इधर का डाउन आए तुरंत सक करके एयर आ जाए और हमारा वेसल कोलैप्स होने से बच जाए। तो और क्योंकि सॉल्युबिलिटी अमोनिया की बहुत अधिक है, वो वाटर में बहुत डिजोल्व बहुत तेज़ी से हो जाती है,
तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि किसी भी अमोनिया के टैंक में हमें पानी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी भर दिए या किसी वजह से पानी चला गया तो पूरी की पूरी अमोनिया पानी में डिजोल्व होके जो प्रेशराइज वेसल को की रहेगी वो क्या कर देगी, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करा देगी और हमारा वेसल तुरंत कोलेप्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एक छोटा सा आइडिया आपको आया होगा कि वैक्यूम अमोनिया की वजह से कैसे क्रिएट हो सकता है। और पिछले वीडियो में मैंने स्टीम की वजह से कैसे वैक्यूम क्रिएट होता है वो बताया था, इसमें अमोनिया की वजह से कैसे होता है ये बताया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।